बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, भारत का खौफनाक मंसूबा बेनकाब। दरियाए ब्रह्मपुत्र के नीचे 15 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदने के प्लान का इंकशाफ। सुरंग का मकसद लद्दाख के इलाके तक खुफिया तौर पर रसाई हासिल करना था। खबर लीक होने पर भारतीय मीडिया और भारतीय अफसरान को चुप लग गई। दूसरी जानिब ईरान के साथ दूरियां बढ़ते ही भारत ने ईरान के अज़ली दुश्मन इसराइल से राब्ता कर लिया। ईरान में धमाकों और साइबर हमलों के पीछे भारतीय एजेंटों का हाथ हो सकता है। ईरानी वजीर खारजा के इस दावे ने भारत में खलबली मचा दी। नाज़रीन इकराम, इंडिया की शुमाल मशरकी रियासत आसाम में दरियाए ब्रह्मपुत्र में आने वाले सैलाब ने शदीद तबाही मचाई हुई है और रियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सैलाब की जद में है। दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि इंडियन हुकूमत ने दरियाए ब्रह्मपुत्र के नीचे तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी सुरंग की तामीर की उसूली मंजूरी दे दी है ताकि फौजी नकलो हमल को बिला टोक चीन की सरहद तक यकीनी बनाया जा सके। मरकज और रियासत में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने 16 जुलाई को इस सुरंग के मंसूबे के बारे में मालूमात शाये की हैं। आसाम में बीजेपी सदर रंजीत कुमार दास ने एक ट्वीट में लिखा है कि ब्रह्मपुत्र दरिया के नीचे 4 रोया सुरंग की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से उसूली मंजूरी मिलना आसाम, शुमाल मशरिक और पूरे इंडिया की सलामती और नकलो हरकत के लिहाज से एक अहम फैसला है। दूसरी जानिब ब्रह्मपुत्र और उसके मुआवन दरियाओं के बड़े नेटवर्क में सैलाब के पानी ने शदीद तबाही मचा रखी है। नाज़रीन कराम, अगर इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत की बात की जाए तो दरियाए ब्रह्मपुत्र चीन में तिब्बत से निकलता है। ये इंडिया, भूटान और बांग्लादेश तक 5,80,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है। इस दरिया का शुमार दुनिया के 5 बड़े दरियाओं में होता है। इस दरिया के दहाने से फी सेकंड 19,830 मुकाब मीटर पानी खारिज होने से इस दरिया का नंबर अमेज़न, कांगो और यांगसी दरियाओं के बाद आता है। नाज़रीन कराम, शुमाल मशरकी इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक यानी अस्करी अहमियत है। 1228 से 1826 तक इस खित्ते पर हुक्मरानी करने वाली अहोम हुकूमत ने इस दरिया में अपनी बहरिया तैनात कर रखी थी जो कि मुग़ल सल्तनत समेत दीगर दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में अहोम बहरिया ने औरंगजेब के कमांडर राम सिंह की सरबराही में एक बहुत बड़ी फौज को शिकस्त दी थी और इस तरह इस इलाके में मुगलों की तौसी को रोक दिया था। एक ज़माने में अहोम हुकूमत का मुहाफिज ब्रह्मपुत्र दरिया आज इंडियन फौज के मंसूबा साजों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि इस दरिया की वजह से आसाम का शुमाली हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का पूरा शुमाल मशरकी हिस्सा चीनी फौज के खतरे की जद में है। चीन ने 1962 की जंग के बाद इस पूरे खिते में तेजी से अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए यहाँ अपना असर रसूख बढ़ाया है। इंडिया के दिफाई निज़ाम को यह खतरा महसूस होता है कि चीनी फौज की जानिब से अगर ब्रह्मपुत्र दरिया पर मौजूद 5 पुलों पर हमला किया गया तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम के कुछ हिस्से इंडिया से कट जाएंगे। अब इस दरिया के नीचे 14.85 किलोमीटर लंबी सुरंग तामीर करने की बात हो रही है जो जनूबी किनारे पर सोमलगढ़ को शुमाली किनारे गोपुर से जोड़ेगी। इस तरह ये सिविल और फौजी नकलो हरकत का मुतबादिल रास्ता होगा। नाज़रीन कराम, अंग्रेजी रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स ने हाल ही में यह खबर दी थी कि इंडियन फौज ने हुकूमत से दरियाए ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंगों की तामीर पर गौर करने को कहा था, क्योंकि इस दरिया पर पुल दुश्मन की फौज का निशाना बन सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने गुज़श्ता बरस यह खबर दी थी कि इंडियन हुकूमत दरियाए ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग बनाने पर गौर कर रही है। अखबार ने अप्रैल 2019 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह सुरंग फौजी काफिलों की नकलो हरकत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। नाज़रीन कराम, इंडिया और चीन के माबैन मौजूदा सरहदी तनाज़ा और सुरंग की मंजूरी के माबैन ताल्लुक जोड़ना आसान है। ताहम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत हिंद चीन के मुकाबले में सरहद पर अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में पहले से ही जंगी सतह पर कोशिशें कर रही है। पानी के नीचे सुरंग तामीर करने के मंसूबे को इसी कड़ी के तहत देखा जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी खबर में लिखा है कि सुरंग की तामीर के फैसले को हुकूमत ने मार्च में ही मंजूर कर लिया था, जो कि चीन से मुत्तसिल सरहद पर कशीदगी शुरू होने से पहले की बात है। अंग्रेजी न्यूज़ चैनल बयान की खबर के मुताबिक इंडिया ने चीन की सरहद के साथ सड़कों की तामीर पर आने वाले अखराजात में
2016 में 61.5 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 2020 में 1.6 अरब डॉलर कर दिया है। नाज़रीन इकराम, ऐसा महसूस होता है कि इंडियन हुकूमत इस खबर को दबाने की कोशिश कर रही है। किसी भी सरकारी अफसर ने सुरंग के मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है। नीज इस मामले पर चीन की तरफ से भी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। इंडिया की कौमी मीडिया में इस मसले पर वक्फे से खबरें आती रही हैं, लेकिन आसाम में इसके मुतालिक काफ़ी बातें हो रही हैं। आसामी ज़ुबान के मारूफ रोज़नामे असोमिया प्रतिदिन में 17 जुलाई के एक इदारिये में अखबार ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत सिर्फ पानी के नीचे सुरंगों पर तबादला ख्याल करके ही सुर्खियों में आना चाहती है, जबकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के मुतालिक वादा करने के बावजूद उन्हें ज़मीन पर नहीं बनाया जा सका। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया सारिफीन हर साल आसाम में सैलाब से मुतासरा लाखों अफराद और हुकूमत की जानिब से उसे रोकने में नाकामी के लिए सुरंग के मंसूबे का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। इसके मुतालिक सोशल मीडिया पर बहुत से मीम्स शेयर की जा रही हैं। एक फेसबुक सारिफ ने लिखा कि दरिया के नीचे सुरंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले दरिया के किनारे मजबूत करें ताकि आसाम के अवाम को सैलाब से बचाया जा सके। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से वादा किया था कि वो पाकिस्तान को तनहा करेगा, उसका कोई दोस्त कोई हमनवा ना होगा। सद अफसोस नरेंद्र मोदी के दावे किस्सा परीना साबित हुए। उल्टा भारत तनहा हो गया और ये रुसवाई उसे बुरी तरह खटक रही है। 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो चाबहार से जहदान और अफगानिस्तान के जरंज खिते तक पहुंचनी थी, उससे भारत का निकाल दिया जाना तकलीफ दे अमर था। लेकिन अगले ही हफ्ते ईरान ने भारत को गैस पाइपलाइन के मंसूबे से भी दूध से मक्खी की मानद निकाल बाहर किया। भारत गुज़श्ता 10 बरस से इस अजीम मंसूबे से मुंसलिक था, जिसमें 5.5 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी होनी थी, लेकिन भारत अमेरिका के डर से धीरे चल रहा था। ईरान ने इस सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार करते हुए भारत की छुट्टी करा दी। इस दोहरे झटके पर तबसरा करते हुए मारूफ भारतीय तबसरा निगार ने बयान किया कि भारत का नुकसान चीन के लिए मुनाफा बख्श साबित हुआ, क्योंकि चीन न सिर्फ इन दोनों मंसूबों में भारत की जगह लेगा बल्कि 100 से ज़ायद मंसूबों में ईरान में सरमायाकारी करेगा। ईरानी मंसूबों से भारत के अखराज पे भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है और भारतीय हुकूमत की सफारतकारी की नाकामी को कलंक का धब्बा करार दिया है। मारूफ इंसानी हुकूक की अलमबरदार अरुंधति राय, जो मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहती हैं और एहतजाज करती रहती हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी ने भारत को हिंदू इंतहा पसंदी से हमकिनार तो किया, लेकिन भारतीय मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि भारत अब तक ईरान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। भारत और ईरान के ताल्लुकात में कुछ अरसे से दरारें पड़ रही थीं। मार्च 2020 में ईरान के अजीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनाई ने भारत को तंबीह की थी कि इंतहा पसंद हिंदुओं को लगाम दी जाए और मुसलमानों का कत्लेआम बंद किया जाए। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने भी ट्वीट किया था कि ईरान भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करता है। भारतीय वजारत खारजा ने सीख पा होकर नई दिल्ली में ईरान के सफ़ीर को तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। सिर्फ यही नहीं, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी भारतीय हुकूमत को मुसलमानों का कत्लेआम बंद करने की वार्निंग दी थी। मुतअद्दिद अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने भी भारत को खबरदार किया था कि वो मुसलमानों के कत्लेआम को रुकवाए। अब जबकि ईरान ने भारत को सुर्ख झंडी दिखा दी है अपनी बौखलाहट में और खिफ़त मिटाने की खातिर, नरेंद्र मोदी ने ईरान के मुखालिफ अरब ममालिक से रुजू किया कि वो उसकी मदद को आएँ। ईरान के देरीना दुश्मन इसराइल से भी भारत ने पितंगें बढ़ाने की कोशिश की और ईरान और चीन के मुखालिफ अमेरिका से भी भारत ने दरख्वास्त दी कि वो उसे सहारा दे, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। भारत में सरासीमगी इसी वजह से भी फैल गई है कि चीन ने सरहदी झड़पों में भारत और चीन के माबैन मुतनाज़ा इलाके पर कब्जा कर लिया और 20 भारतीय सूरमा भी जहन्नम रसीद कर दिए। भारत की इस शिकस्त फाश पे दुनिया में एक मुल्क भी उसके जख्मों पे मरहम रखने ना आया, ना अमेरिका, हिंद, बरतानिया, न खिते में भारतीय हलीफ अफगानिस्तान, न बरतानिया। इसके बरक्स भारत के पड़ोसी नेपाल, भूटान और श्रीलंका, जो भारतीय मजालिम से खुद तंग हैं, उन्होंने चीन का साथ दिया। अमेरिका खुद फिल वक्त भारत का साथ नहीं दे रहा,
बल्कि उससे ये तवक्को कर रहा है कि चीन के साथ अमेरिका की रकाबत में और जनूबी चीन के समंदर में भारत अपना बहरी बेड़ा रवाना करे और चीन के साथ हल्की फुल्की झड़प करे। लद्दाख में पसपाई और शिकस्त के बाद भारत की सिटी गुम हो गई है, लेकिन अमेरिकी दावत को डूबते को तिनके का सहारा समझते हुए भारतीय दिफाई मंसूबा साज झूठी सच्ची खबरें घड़कर ये तासुर दे रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ समंदरी मशकों में मशगूल हैं। नाज़रीन इकराम, हकीकत यह है कि भारत की इन ओछी हरकतों से चीन हरगिज मरूब ना होगा, उल्टा भारत की तन्हाई और रुसवाई दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है।